गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे पास जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हम यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और ऑर्गेनिक में इसका कहाँ पे यूज़ होगा। तो जनरली तौर पे जब तुम +2 लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा किसी भी रीजनिंग का, किसी भी क्वेश्चन की जब वो रीजनिंग डालेगा तो उसमें वो शो करेगा कि यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। बोलेगा कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखने को मिला, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसी बातें देखने को मिलेगी या स्टेबिलिटी के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं जीओसी में वो एक्सप्लेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले देखिए कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम 2 टाइप से कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट एंड नंबर 2 माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले राइट डाउन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, जरा चेक कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 1। तो पहला पॉइंट क्या कहता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है, इट इज ए परमानेंट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट। और जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो होता है टेम्परेरी। रेजोनेंस भी परमानेंट होता है, मीजोमेरिक भी क्या होता है, परमानेंट। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो देखो ये परमानेंट इफेक्ट होता है और यहाँ पे क्या मिलती है, इसी को हम डिफाइन भी बोल सकते हो। दिस वन इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या राइट डाउन करेंगे, तो डेफिनेशन जरा चेक कीजिए। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेड कलर से अंडरलाइन करता हूं, रेड कलर से, कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी कौन सी इलेक्ट्रॉन की होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। पाई के लिए वैलिड नहीं है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे टूवर्ड, किसकी तरफ, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहां पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। सो पार्शियल चार्ज आर प्रोड्यूस्ड, सो पार्शियल चार्ज आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। किसका डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ेंगे, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैसे, जरा फील कीजिए। सपोज कीजिए ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, जरा चेक कीजिए। दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन लंबी चेन। ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है और हमने कहा कि इसके एंड में कोई ग्रुप लगा हुआ है। दिस वन इज द जी, इसको रिप्रेजेंट कर लिया मैंने जी से, जी फॉर एनी ग्रुप। अब देखा क्या गया कि कार्बन और इस जी, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, कार्बन और जी में देखा क्या गया कि यहाँ पे जो जी लगा हुआ है, जी माने कोई भी ग्रुप, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब देखो इसमें से हमें जज किया कि जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे जी जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू कार्बन। तो होगा क्या, ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो देखो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और हमें सिखाया जाता है केमिस्ट्री में, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे कौन सा बॉन्ड, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे होता है एक सिग्मा एक पाई। जहाँ पे ट्रिपल होता है वहाँ पे सिग्मा एंड 2 पाई। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन इंक्लूड है, सिग्मा। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, पार्शियल नेगेटिव। और जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या करेगी, ये अगले
जो नेक्स्ट बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगी। तो इससे होगा क्या, तो नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज यहाँ पे आएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया इस कार्बन के ऊपर तो नेक्स्ट कार्बन पे हमारा जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, देखिए नेक्स्ट कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट सो इंपॉर्टेंट, इट ट्रेवल अप टू 3 कार्बन। ये जो ट्रेवल करता है 3 कार्बन तक ट्रेवल करता है एंड आफ्टर 0 बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, फिनिश। और ये क्यों जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके बाद ये जो इफेक्ट है ये वैलिड नहीं रहता। दोबारा से देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की एक चेन होगी, उसके एंड में कोई ग्रुप लगा होगा। अब जरा सुनिए, अगर देखा गया कि इस ग्रुप की जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये कार्बन क्या करेगी, ये नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पे आएगा डबल पार्शियल पॉजिटिव। ये अगली से खींचना स्टार्ट कर देगी तो ट्रिपल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली, कैसे भी बोल सकते हो, ये वैसे तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं। तो देखा क्या गया कि ये सिर्फ ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ 3 कार्बन तक ही वैलिड रहता है। अब जरा यहाँ पे एक बात की पॉइंट समझना, देखो जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि यहाँ पे जो जी लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगता है, जब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगता है, तब उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी ये किसकी है, माइनस आई इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ माइनस आई इफेक्ट। देखिए जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी ये माइनस आई इफेक्ट की है। अब तुम कहोगे सर प्लस आई इफेक्ट की क्या एक्सप्लेनेशन होगी, तो जरा देखिए प्लस आई इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहीं से समझ सकते हो कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है। अब देखो ये जो ग्रुप लगा हुआ है तो देखा क्या गया कि ग्रुप की ये जो ग्रुप है लिस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। क्लियर। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखिए यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, डबल पार्शियल नेगेटिव, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। क्लियर। अगर देखो कार्बन हाइड्रोकार्बन के एंड में अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है, दिस वन इज द जी इज द डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तब तो ऑब्जर्व होता है कौन सा इफेक्ट, तब ऑब्जर्व होता है प्लस आई इफेक्ट। अगर खींचने वाला ग्रुप है तब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो दिस वन इज द टाइप। एंड द थर्ड पॉइंट, ये ट्रेवल करता है 3 कार्बन तक और 3 कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है, 0। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जरा देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए ये डेफिनेशन हो गई, ये इसकी टाइप हो गई। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये जी कैसा है, खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तब बोलेंगे ये कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। अगर ये ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तब क्या बोलेंगे, दिस वन इज द प्लस आई इफेक्ट। चलिए इसकी भी समरी बना लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टाइप जरा चेक कीजिए, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो शॉर्टकट दूंगा बिल्कुल और इजी मेथड। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉलम डाल लेता हूँ, देखो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीन कुछ ये होगा कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, अब ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, 3 कार्बन तक चलेगा। सेम माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एक चेन है और एंड में लगा हुआ है ग्रुप। अब ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तब दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियल
पॉजिटिव, और 3 कार्बन के बाद ये चार्ज, ये जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, नलीफाई, जीरो हो जाता है। अब जरा आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये कौन कौन होते हैं। बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो जरा देखिए जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जनरली तौर पे जो जितने भी हमारे आर ग्रुप होते हैं, दिस वन, ये 3 डिग्री है, तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, तो दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस टाइप से ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये यहाँ पे, और ये इस चेन को, मीन्स जितने भी हमारे आर ग्रुप जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो दिस वन इज द 3 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो दिस वन इज द 2 डिग्री, CH3H, तो ये इसको डोनेट करेगा और ये आगे डोनेट करेगा, दिस वन इज द 2 डिग्री। अब ऐसे ही नेक्स्ट CH3H, दिस वन, तो दिस वन इज द 1 डिग्री, और सबसे कम होता है जस्ट CH3, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, ये सिंपल मिथाइल ग्रुप है। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ प्लस आई इफेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले कौन कौन से होते हैं, ये जरा देखिए। वैसे तो बहुत होते हैं, मैं समरी दूंगा और बाद में रेड कलर से शो करूंगा जो एनसीईआरटी बोलती है, जो तुमने लर्न करना है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा खींचता है वो होता है हमारे पास नाइट्रोजन, इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये फर्दर 3 फ्लोरीन से जुड़ जाए तो ये सबसे खींचने वाला पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इसके बाद कौन आता है, जरा चेक कीजिए। इसके बाद आता है हमारा कोई भी N, दिस वन इज द H, अगर इसके ऊपर आ जाए चार्ज पॉजिटिव। उसके बाद जो एनसीईआरटी बोलती है, जो हमें लर्न करना है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के बाद होता है हमारा कौन सा, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके बाद जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, और एल्डिहाइड से जो कम होता है वो होता है हमारा, दिस वन इज द कीटोन भी बोल सकते हो अगर इस साइड R लग जाए। इससे कम जो होता है हमारा वो होता है ऑक्सैलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, और इससे जो कम जाएगा हमारा नाउ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लियर। और उसके बाद आता है हमारा इपॉक्सी ग्रुप, देन अल्कोहल ग्रुप। उसके बाद आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दीज आर द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। तो ये कंप्लीट डिटेल हमने कर ली किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसको हम क्वेश्चनों के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व आउट करूंगा, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देगा तुम्हें एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास एक कार्बोकैटायन टॉपिक आएगा जीओसी में, जनरली बच्चों को पता होता है। जरा देखिए हमें कार्बोकैटायन दे दिया, दिस वन इज द कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, दिस वन इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव, दिस वन इज द CH3, दिस वन इज द CH3, दिस वन इज द H, दिस वन इज द 2 डिग्री। नाउ वी टॉक अबाउट द 1 डिग्री कार्बोकैटायन and this one is the simple methyl 1 डिग्री। तो बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया कि इनको अरेंज कीजिए, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो जरा देखिए स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सारे के सारे स्पीसीज क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है अगर किसी भी स्पीसी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब हमने ऐसा फैक्टर देखना कि है तो ये सारे अनस्टेबल, अब हमने ऐसा फैक्टर देखना कि कौन सा जल्दी स्टेबल होना चाहता है। तो जरा देखिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए यहाँ पे 3 बंदे लगे हुए हैं, अभी मैंने समरी दी थी। देखो जितने भी R ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। तो देखो यहाँ से इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इससे होगा क्या, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। कितनों की हेल्प से, 3 बंदों की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बंदे लगे हुए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 2 बंदे लगे हुए हैं। मीन्स यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट कितना है, 3 बार है, 3 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स है प्लस आई इफेक्ट,
ओनली 2 टाइम, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इफेक्ट है, प्लस आई ओनली 1, यहाँ पे एक भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि सबसे जल्दी जो पॉजिटिव चार्ज है किस कार्बोकैटायन का फिनिश होगा, थर्ड का। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये रहेगा। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू द स्कूल लेवल, ठीक है। और यहीं से हमारा कंपटीशन लेवल भी क्या करता है, बिल्डअप करता है। क्लियर, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक और इसके एप्लीकेशन बताता हूं तुम्हें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरा देखिए, दिस वन इज द एसिडिक करैक्टर। अब एसिडिक करैक्टर जरा देखिए, देखो जी क्वेश्चन नंबर 2, एसिडिक करैक्टर। अब एसिडिक करैक्टर में हम इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मेरे पास ये है CH3COOH, एक मेरे पास ये है CH2FCOOH, एक मेरे पास ये है CHF2COOH। दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, दिस वन इज द 3। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमें पूछ लिया कि हमें ये बताओ कि किसकी एसिडिक पावर ज़्यादा किसकी कम। तो इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो इसकी बात करता हूँ मैं। देखो है तो ये सारे एसिडिक इन नेचर। देखो CH3COH हमें पता है ये एसिडिक है, तो ये क्या रिलीज करेगा, इस टाइप से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये भी क्या करेगा, CH2FCOO नेगेटिव, ये भी क्या करेगा CF2COO नेगेटिव। सब ने H रिलीज कर दिए। H को मैं हटा देता हूँ, फील कराने के लिए मैं सिर्फ एक को शो करता हूँ। देखिए देखो एसिडिक करैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस आयन कार्बोक्सिलेट आयन, इस आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो इसके ऊपर नेगेटिव आया, जब इसने H पॉजिटिव क्या करा, रिलीज। ये भी तो हो सकता है कि H पॉजिटिव को दोबारा से पकड़ ले। क्लियर, अगर इसने दोबारा से H पॉजिटिव को पकड़ लिया तो ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका एसिडिक करैक्टर क्या है, कम। तो अब हमने ऐसा फैक्टर देखना कि ये नेगेटिव चार्ज किसी भी ढंग से या तो खत्म हो जाए, फिनिश बिल्कुल, या क्या हो जाए, ये बिजी हो जाए। तो जरा देखिए, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये कैसा ग्रुप है, अगेन ये ग्रुप कैसा है, R ग्रुप। ये दोबारा से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर और ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को दोबारा से खींच लेगा। तो इसका मतलब ये कम एसिडिक है। अब आगे चलते हैं, देखो क्या सीन है यहाँ पे, CH2 और एक क्या लगी हुई है यहाँ पे F, और यहाँ पे क्या है COO नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन लगी हुई है। अभी मैंने समरी दी थी कि माइनस इफेक्ट कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रही है। ये खींचने का मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, इसको बिजी कर रही। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे तो सारे डोनेटिंग ग्रुप थे। तो इसका मतलब कि इसका एसिडिक करैक्टर इससे ज़्यादा है, मतलब कि 2 का ज़्यादा है किससे, 1 से। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 फ्लोरीन आ गई, यहाँ पे तो 1 फ्लोरीन थी, अब यहाँ पे 2 फ्लोरीन है। अब ये 2 फ्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही, अट्रैक्ट कर रही। विदड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज द आंसर। तो 3, 2 एंड 1। 3 इज ए हाईली एसिडिक ड्यू टू द 2F2 ग्रुप। यहाँ पे 1F2 ग्रुप, 1F ग्रुप है, और यहाँ पे एक भी F ग्रुप नहीं है। ये हमने एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट। ये +2 का लेवल है और ये हमारा किसका लेवल है, +1 का। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है फिनिश।